हाय, दिस इज़ ज़ीरो मैथ्स प्लेटफ़ॉर्म। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो मैंने वीडियो पे देखा कि बहुत दिनों से सौम्य विजयवरा का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे बॉडमॉस पे वीडियो चाहिए। इसलिए आज हम पढ़ेंगे बॉडमॉस। तो बॉडमॉस का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं। तो बॉडमॉस का जो फुल फॉर्म होता है, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीज़न, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्सट्रैक्शन। तो बॉडमॉस को जो इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? तो बॉडमॉस को जो इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था, अगर मान लो हमारे पास मैथमेटिक्स में किसी क्वेश्चन में हमको प्लस, माइनस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो सारे ऑपरेशंस हैं वो एक साथ दे दे, तो हम प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे? इसीलिए प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए बॉडमॉस को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे ब्रैकेट को, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे ऑफ को, उसके बाद प्रायोरिटी देंगे डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसके बाद एडिशन को एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन को। हम घर पे जैसे कि हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं? जो घर पे बड़े होते हैं दादाजी, उनसे फिर उनके बाद प्रायोरिटी किसको मिलती है? दादी को, फिर उसके बाद प्रायोरिटी किसको मिलती है? पापा को, फिर उसके बाद मम्मी को, फिर उनके बाद जो उनसे छोटे होते हैं उनको मिलती है। लाइक वैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? ब्रैकेट को सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? ब्रैकेट को। और ब्रैकेट्स भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो कौन से होते हैं? फर्स्ट इज स्मॉल ब्रैकेट, सेकंड इज कर्ली ब्रैकेट एंड थर्ड इज बिग ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको मतलब ये जो कर्ली से मतलब इसको कर्ली वाले साइन से शो करते हैं, ठीक है। एंड ये है जो थर्ड वाला है, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं इसे। ओके। फिर जो ऑफ है, ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। पर ऑफ वहाँ लिखा होना चाहिए। अगर हम मैं अभी आपको बताऊँगा एग्ज़ाम्पल के थ्रू, पर वहाँ पे ऑफ जो है, ऑफ का मीनिंग क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन होती है। डिवीज़न मीन्स दिस, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये एडिशन का साइन और ये सब्ट्रैक्शन का साइन। ओके? तो हम अभी इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? देखो, जैसे कि लाइक 2 + 2 डिवाइड्स बाय 2। ओके? अब यहाँ पे जो मैथमेटिक्स के 2 ऑपरेशंस एक साथ हैं, कौन-कौन से? एक एडिशन और एक डिवीज़न। तो अगर हम यहाँ पे बॉडमास का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम नॉर्मली अगर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडिशन कर देंगे, तो 2 + 2 4 एंड डिवाइड्स बाय 2, ये कितना आएगा? 2। बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे किसका? बॉडमास का। बॉडमास का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ब्रैकेट है क्या? नहीं। ऑफ नहीं। डिवीज़न है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? डिवीज़न को। यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक और बार लिख देता हूँ, 2 + 2 डिवाइड्स बाय 2। सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे? डिवीज़न को। हम प्रायोरिटी डिवीज़न को देंगे, सबसे पहले डिवीज़न करेंगे तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 का आंसर कितना आएगा? 1। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन है क्या? नहीं। फिर इसके बाद एडिशन, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? एडिशन। तो एडिशन करेंगे तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3, और ये होता है राइट आंसर और ये वाला होता है रॉन्ग। तो देखा, जैसे ही हमने बॉडमास का यूज़ किया, आंसर डिफरेंट आ गया। हमने बॉडमास का यूज़ नहीं किया था तो आंसर डिफरेंट आया था, जो कि क्या था? रॉन्ग था। इसलिए हमको बॉडमास का यूज़ करना ज़रूरी है। अब ये तो हुआ मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑपरेशन थे मैथमेटिक्स के। अगर हम 3 ऑपरेशंस वाले ले तो जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 4 डिवाइड्स बाय 2।
अगर हम इसको नॉर्मली बनाते हैं, बॉड मास का यूज़ नहीं करते, तो ये हम इसको अगर नॉर्मली बनाएँगे विदाउट बॉड मास के यूज़ के, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसको बॉड मास का यूज़ करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी, बी मीन्स बी से क्या आता है ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट है क्या? नहीं। फिर उसके बाद ओ से क्या आएगा? ऑफ, ऑफ है क्या? नहीं। फिर इसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न दिख रहा है हमको? तो हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? डिवीज़न को। तो 3 क्रॉस 2 माइनस 4 डिवाइड्स बाय 2 कितना आएगा? 2 एंड फिर इसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीप्लिकेशन को देंगे। तो 3 इंटू 2 इज़ 6 और ये बाद वाला जैसा का वैसा -2। फिर इसके बाद एडिशन है क्या? नहीं। फिर इसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो इसके बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन और वही बचा है। तो क्या हो जाएगा? फिर 6 माइनस 2 इज़ 4। ओके? अब इसके बाद हम चलते थोड़े बड़े क्वेश्चंस के ऊपर और लाइक 4 डिवाइड्स बाय 2 प्लस ब्रैकेट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ 3। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ब्रैकेट भी ले लिया और ऑफ भी ले लिया। तो अब जब हम BODMAS का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट सॉल्व करने की मीनिंग क्या होती है? ब्रैकेट सॉल्व करना मीन्स ब्रैकेट के अंदर कोई भी ऑपरेशन बचना नहीं चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला ऑपरेशन है, तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर सपोज़ सिर्फ 4 रहता, तो हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन यूज़ करेंगे क्या? कोई ऑपरेशन बचा रहेगा क्या यहाँ पे? नहीं बचा है। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व है। जब ब्रैकेट सॉल्व रहता है, तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। ठीक है? पर हम यहाँ पे ब्रैकेट हटा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अभी एक ऑपरेशन बचा है व्हिच इज़ सब्ट्रैक्शन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है? बी, बी मीन्स ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 4 डिवाइड्स बाय 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है उसको करना है हमको। तो 3 माइनस 2 आंसर कितना आएगा? 1। अब इसके बाद ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर कोई ऑपरेशन बचा है क्या? नहीं। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा रहता है, इसका मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है, तो हम ब्रैकेट हटा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑफ 3। ओके। फिर इसके बाद ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या है? ऑफ, ऑफ है। ऑफ मीन्स क्या होता है? ऑफ मीन्स उसमें मल्टीप्लिकेशन ही होता है, बस वो ऑफ लिखा रहता है वहाँ पे, ठीक है? तो 4 डिवाइड्स बाय 2 प्लस 1 इंटू 6। अब ऑफ है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही होता है, पर हम ये वाला पहले इसको नहीं सॉल्व करेंगे, ये वाला मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करेंगे, जो ऑफ लिखा है वाला सॉल्व करेंगे। तो ऑफ का मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ही होता है, व्हिच इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3। फिर 4 डिवाइड्स बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 3 कितना होगा? ये ऑफ वाला है मल्टीप्लिकेशन। 6 इंटू 3 कितना होगा? 18। 18। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, ऑफ वाला ऑफ भी सॉल्व हो गया। अब क्या है? डिवीज़न। हम डिवीज़न करेंगे, तो डिवीज़न 4 डिवाइड्स बाय 2। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 2 प्लस फिर 1 इंटू 18। हमारा डिवीज़न भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन है। हम इसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे? मल्टीप्लिकेशन को देंगे। तो फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, तो 1 इंटू 18 व्हिच इज़ 18। फिर मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या है? एडिशन। अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2, तो 2 प्लस 18 इज़ 20। सब्ट्रैक्शन बचा है क्या? नहीं। तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं, जब है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो ऐसे होता है BODMAS यूज़। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके? अगर आपको इसके बाद किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट इज़ 4 डिवाइड्स बाय 2 माइनस 3 नो माइनस 1। सेकंड 8 डिवाइड बाय 4 प्लस 2। थर्ड 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 3। फोर्थ 9 माइनस 1
प्लस ब्रैकेट 4 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड्स बाय 2 फिफ्थ 8 divides by 2 minus 3 multiplied by 1 6 9 minus 1 bracket divides by 4 multiplied by 2। तो ये 6 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको आप बॉडोमस का यूज करके बनाना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।